नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं क्राउन जो बिहार स्पेशल का है तो उसका ऑब्जेक्टिव सीरीज हम कर रहे हैं, उसमें ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपको पता है 1946 में हुआ था। और कब हुआ था? पहला 9 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आपको सभी को पता है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगा। संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई थी? तो ये 26 नवंबर 1949 को इसकी स्वीकृति दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ठीक है, तो इसमें जो है शुरुआत में 22 भाग थे, आपको पता है। और अभी कितने भाग हैं वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अभी कितने भाग हैं ये आपको बताइएगा। इसी में आंसर है, ऑप्शन आप देख के बताइएगा इसमें कौन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो किसके द्वारा किया गया? तो ये संविधान सभा द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य कितने थे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो इसमें कितने सदस्य पूछ रहे हैं? तो इसमें 299। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 395। भारतीय संविधान क्या है? लचीला है, कठोर है? कठोर लचीला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है लचीला एवं कठोर, दोनों इसमें प्रकृति पाई जाती है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का प्रधान होता है। राज्य सरकार का प्रधान इसमें से राज्यपाल होता है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा के संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये था सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, राज्य सरकार की इकाई। तो राज्य सरकार की इकाई इसमें कौन कौन से हैं? कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान का छठा भाग, ये इंपॉर्टेंट है। छठा भाग कई बार शायद पूछा हुआ एग्जाम में। तो छठा भाग किससे संबंधित है? तो राज्य से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 163 से 164 तक किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन देखिए इसमें तो है, राज्य के मुख्यमंत्री तब मंत्री परिषद से संबंधित है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान का छठा भाग 153 से 162 तक किससे संबंधित है? तो राज्यपाल से संबंधित है, आपको पता है। 153-54 में राज्यपाल से संबंधित है। 17 नंबर, भारतीय संविधान के छठे भाग अनुच्छेद 166 से 166 किससे संबंधित है? तो ये 166 जो है राज्य की सरकार के संचालन से संबंधित है। 18 है, अनुच्छेद 213 उल्लिखित है। तो आप सभी को पता है इसमें अनुच्छेद क्या है, विधायी शक्ति के। इसमें क्या होता है अनुच्छेद 13 में? ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताइए, ये आपको पता होगा। 1, 2, 3 इसे राष्ट्रपति करता है और 2, 1, 3 राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 19, अनुच्छेद 169 संबंधित है। तो ये है मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुच्छेद 196 से 212 तक क्या उल्लेख किया गया है? तो ये राज्य की निम्न अदालत से संबंधित इसमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, केंद्र की सूची में कितने विषय जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो 97 विषय है। दूसरी सूची किससे संबंधित है? तो ये है राज्य सरकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तीसरी सूची यानी कि समवर्ती के विषय क्या लिखा था? समवर्ती
तीसरी सूची समवर्ती विषय से संबंधित है जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, आपको पता हो है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है, बिहार के 38 जिले में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? बिहार के 38 जिले में कुल कितने हैं? आपको पता है कि 243 कुल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस के अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करती है? तो आपको पता है कि राज्यपाल के अनुशंसा पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? तो ये अनुच्छेद 365। ठीक है। नेक्स्ट है 27, स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपाल बने, कौन बने थे? तो ये बने थे 27 का हो जाएगा जयराम दास दौलतराम। नेक्स्ट 28 है, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? तो ये अनुच्छेद 164 के तहत करते हैं। नेक्स्ट 29 है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, यहाँ पे सरकार का प्रधान भी होता है, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता और विधानसभा का नेता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार का विधानमंडल बनता है तो किस किस से बनता है? विधानसभा और बिहार में विधान परिषद भी है, तो ऑप्शन नंबर राज्यपाल भी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 है, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद इसका नाम था। नेक्स्ट 32 है, बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? तो इसका देखते हैं। तो इसमें इसका सभापति थे वाल्डन मोड़े। 33 है, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष, तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह। 34 है, बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम पूछ रहा है मुख्य न्यायाधीश, 34 का हो जाएगा सर एडवर्ड चमियर। 35 है, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण पर अधीक्षण का अधिकार होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 227 के अंतर्गत तहत। 36 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये 9 फरवरी 1916 को हुई थी। पूरा डेट आपको याद रखना है, 9 फरवरी 1916। 37 है, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण पर अधीक्षण का अधिकार है? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन लग रहा है, रिपीट नहीं हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 315। 38 है, राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करता है? तो ये है अनुच्छेद 165। नेक्स्ट 39 है, राज्य की विधानसभा कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो ये आपको पता है 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और 60 से कम नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में कब आया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1912 को आया था ना, 1 अप्रैल 1912। ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, ठीक है, तो इसमें सर मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। 42 है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो ये है कर्नाटक, और सर्वप्रथम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 43 है, प्रत्येक विधेयक को कितने बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। 44 संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन्य प्राणी की समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से
समर्थित सूची में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट 45 मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकार आपको पता है कि संसद को है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। बाकी पुलिस, भू राजस्व और कारागार ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट 47 है पंचायती राज प्रदान करता है। तो पंचायती राज क्या प्रदान करता है? तो ये करता है कि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करता है। नेक्स्ट 48 है किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं? तो राज्य विधायिका के सदस्य तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो ये निहित कार्यपालिका की शक्ति पूछ रहा है, तो ये होती है राज्यपाल में। सेकंड क्वेश्चन, सरकार का कार्य आवंटित किए जाते हैं। तो ये विभागीय मंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थर्ड है राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। क्या है ये? तो ये है सचिवालय। प्रशासनिक निकाय जो है केंद्रीय का ये सचिवालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है सचिवालय प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है मुख्य सचिव। 5 है बिहार केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1912 में। 6 है राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो पुलिस प्रशासन का प्रमुख होता है आरक्षी पुलिस महानिदेशक। 7 है प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? तो ये आपको पता है कि 9 प्रमंडल कुल हैं। 8 है बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में कुल जो है 101 अनुमंडल है और 534 पंचायत है। 9 सर्किल अधिकारी सीओ का कार्य क्या है? तो सीओ का कार्य क्या है? तो यह है भू राजस्व संबंधी, भू रिकॉर्ड रखने संबंधी, अधिकृत भूमि का सुरक्षा, ये सारे हैं इसके कार्य। 10 है बिहार सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई है। बिहार के जो है सबसे निचले स्तर पर जो है प्रशासनिक इकाई इसमें से कौन है? तो ये है ग्राम पंचायत। बिहार में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो ये पुराना डाटा है। ठीक है, तो ये है 8,398। बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई है। तो ये हुई है नगर पालिका। बिहार में नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ था। तो ये हुआ था 1992 में। और आपको बताना है कि सबसे पहला जो है नगर निगम कौन बना था? तो बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, तो इसमें जो है ऐड हुआ है। ठीक है, 5 और नगर निगम इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो आप थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा कितना अभी फ़िलहाल है। ठीक है, तो 11 पहले था, अभी 5 ऐड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है कितने जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं? तो ये जो है 1 लाख से अधिक जिस यहाँ पर है तो वहाँ नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं। भारत में स्थानीय शासन का जनक तो किसे कहा जाता है? तो आपको पता है सुलकम रिपन को। 17 है स्थानीय शासन में कब नागरिक की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया था? तो ये बदल दिया गया था तो 1919 में। 18 राष्ट्रीय शासन को किस वर्ष राज्य का विषय बना दिया? मतलब स्थानीय शासन को राज्य का विषय कब बना दिया गया है? तो ये 1935 में बना दिया गया था। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान, मतलब वैधानिक प्रधान यहाँ पे कौन होता है? तो आपको पता है वैधानिक तो राज्यपाल ही होता है। 20 राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो ये भी राज्यपाल ही है। ठीक है, राज्यपाल के नाम से ही सारे काम होते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से
21 है, राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो आपको पता है कि त्रिस्तरीय है। पंचायत समिति के सदस्य का चयन होता है, तो पंचायत समिति के सदस्य का चयन जो है तो कितने पे होता है? तो ये होता है 5000 की आबादी पर। ऑप्शन ए ही सही है यहाँ पे। 24 है, जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पे किया जाता है? तो ये 50,000 की आबादी पे एक जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के स्थान पर पदों में सभी कोटियों में महिला को कितना % आरक्षण व्यवस्था की गई है? तो ये 50% आपको पता है। और अभी कुल मिला के 12 से प्लस राज्य जो हैं 50% आरक्षण दे चुके हैं महिलाओं को। 26 है, पंचायत में अति पिछड़े वर्ग को कितने % आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये 20%। 27 नगर पालिका में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 74वां संशोधन किया गया था। ये कब से प्रभावी हुआ है? तो ये हुआ 1 जून 1993 को। पटना नगर निगम की स्थापित कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1952 को। बिहार में कुल कितने नगर पंचायत है? तो ये अभी इंक्रीज हुआ है, तो इसका एग्जैक्ट डाटा इकोनॉमिक सर्वे में हमने बताया हुआ है, वहाँ पे देख लीजिएगा जाके। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन नहीं है काम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन बिहार में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है ग्रामीणी। नेक्स्ट, भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायत को पुनः स्थापना करने से ही संभव है। तो यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 56 में। राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिश को कब स्वीकार किया था? तो ये इसको स्वीकार किया था जनवरी 1958 में। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने हेतु संविधान में संशोधन, तो 73वां संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था हेतु किया गया संविधान में संशोधन किया गया कब से प्रभावी हुआ था? तो 24 अप्रैल को हुआ था, आपको पता है, इसलिए मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। 8 है, ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद है। तो ग्राम सभा 243A में है। ठीक है, 243 बी में जो है आपको बता दें, तो बी में है संविधान पंचायत का और सी में है पंचायत का गठन। नेक्स्ट 9 नंबर है, तो पंचायत का गठन संबंधी प्रावधान हमने अभी बताया है, तो ये है, तो पंचायत का गठन 243 सी में है। 10 है, पंचायत की शक्तियाँ संबंधित अनुच्छेद किस में है? तो ये है जी में, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11, बिहार में मंत्री स्तरीय पंचायत व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया है? तो ये किया है 2001 से। पंचायत में ग्राम पंचायत कितने हैं? तो ग्राम पंचायत कितने हैं? तो ये है 8386। बिहार में पंचायत समितियां कितनी है? तो ये है 534।
नेक्स्ट है बिहार में कितने जिला परिषद हैं? तो ये है 38। ग्राम सभा क्या है? तो यह एक अस्थाई सभा है। क्या ग्राम सभा के निर्णय को किसी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये नहीं। नेक्स्ट, पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होते हैं? पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होते हैं? तो ये 7। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण दिया गया है? तो ये 50%।